इस क्लास हम एक क्वेश्चन कर रहे थे ये कि आपको जो मेन रिएक्शन दे रखी है वो तो इस तरीके से दे रखी है, 2NO है प्लस O2 है और इससे 2NO2 बन रहा है, और इसके कुछ स्टेप दे रखे हैं। एक स्टेप दे रखा है कि इसका जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, जो NO2 है, देखो आपके पास NO लिया, O2 लिया और NO3 यहाँ पर बना। NO3 ने जब NO के साथ रिएक्शन करी तो क्या बन गया आपके पास फाइनली NO2, जो कि प्रोडक्ट में आपको दे भी रखा है। तो अब इसका हमें ऑर्डर निकालना है। तो ऐसी रिएक्शन जो दे रखी होती है हम उनका ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो रेट है बेटा वो किस पर डिपेंड करती है, स्लोवेस्ट स्टेप पे। किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्लोवेस्ट स्टेप पे। ये आपको पेपर में हमेशा मिलेगा कि कौन सा स्लो स्टेप और कौन सा फास्ट स्टेप है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको रेट किसके अकॉर्डिंग लिखनी है। जब आप इसका सोल्यूशन लिखने बैठोगे तो जो रेट है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, स्लोएस्ट स्टेप। तो के रेट कांस्टेंट, फिर क्या आएगा NO3 और फिर क्या आएगा NO। दो स्लो स्टेप में रिएक्टेंट कौन है, एक तो NO3 है और एक क्या है NO है। तो ये दोनों हमने यहाँ पर क्या कर लिए, लिख लिए। तो ये आपको ध्यान देखना है। देखो स्लो स्टेप का मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे एक साइकिल बन रही है किसी कंपनी में और पूरी साइकिल तैयार होगी, लेकिन उसकी जो पैडल बनाने वाला है वो बहुत स्लो इंसान है। ठीक है, वो पैडल बना ही नहीं रहा जल्दी से। तो वो पूरी साइकिल बन चुकी है, लेकिन साइकिल में अभी भी किसकी कमी है, पैडल की। तो पैडल जब तक नहीं बनेगा साइकिल तैयार नहीं होगी। तो जो पूरी साइकिल है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो एक तरीके से डिपेंड कर रही है उस पैडल बनाने वाले पे। तो ऐसे ही आपको इस पूरी रिएक्शन में एक स्लो स्टेप दे रखा होगा जिसके ऊपर पूरी आपकी जो रिएक्शन है वो क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो मैंने आपको यहाँ पर रेट लिख दिया है। रिएक्टेंट किस किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो NO3 पर, एक किस पर डिपेंड कर रहा है, NO पे। तो देखो NO जो आपके पास है वो तो आपको किस में दे रखा है, रिएक्शन में दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। तो NO का तो कोई, NO तो मतलब रिएक्टेंट का पार्ट है, लेकिन जो NO3 है ये मेन रिएक्शन में पार्ट नहीं है। देखिए आप, NO3 मेन रिएक्शन का पार्ट नहीं है। तो हमें NO3 क्या है, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट है और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो आपके पास अभी एक रिएक्शन दे रखी थी बेटा, क्या, NO प्लस O2 और इक्विलिब्रियम विद K। और यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा था, NO3, और ये फास्ट बन रहा था। ठीक है, इसको हम अगर K इक्विलिब्रियम लिखे तो प्रोडक्ट को क्या है आपके पास यहाँ पे, NO3, और जो रिएक्टेंट है वो क्या है बेटा, NO, और क्या है O2। ठीक है, NO3 को और हम कैसे लिख सकते हैं, NO3 इक्वल टू KNO, और लिख सकते हैं इसको O2, ऐसे लिख सकते हैं। तो NO3 की वैल्यू पता लग गई आपको, और जैसे आपको NO3 की वैल्यू पता लगी, इसको अगर आप किस पे, किस किस में अंदर इंसर्ट कर दें, देखो इसके अंदर आप इसको इंसर्ट कर दीजिएगा, इसके अंदर। अभी आपके पास NO3 की वैल्यू आई थी ना, क्या वैल्यू आई थी आपके पास, के, ये तो के हमने एज इट इज़ उतारा है। NO3 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी मेरे पास के, ठीक है, और क्या आया था NO, और क्या आया था O2। इसको हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया और लिख दिया N। ठीक है, अब देखो N, अब क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो K डैश लिख दें यहाँ पे, NO को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख देंगे, NO का स्क्वायर, और क्या लिख देंगे O2। तो इसके ऊपर पावर कितनी है 2, इसके ऊपर पावर कितनी है 1, तो 2 + 1 आंसर कितना आ गया आपका 3। ये आपको यहाँ पर मेन चीज़ समझनी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मोलिकुलरिटी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं। और ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटल जो निकाला जाता है। ठीक है, ऑर्डर कैसे निकाला जाता है बेटा, हमेशा एक्सपेरिमेंटल। और जो आपके पास मोलिकुलरिटी है वो आपको थ्योरेटिकल है, वो मोलिकुलरिटी तो आपको दे के रखेगा कि 2 है 3 है 1, कितने मोलिकुल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, उसको मोलिकुलरिटी कहते हैं। और ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर आप एक्सपेरिमेंट से निकालते हो। कल हम जो करेंगे, कल हम क्या करेंगे, कल हम करेंगे कि जीरो ऑर्डर और एक फर्स्ट ऑर्डर, इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालें। यूनिट नहीं, हमने पहले यूनिट निकाल चुके हैं। हम कह रहे हैं कि इंटीग्रेटेड जो वैल्यूज़ है के
कि के किस किस पर डिपेंड करता है जीरो ऑर्डर के लिए, और के की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर के लिए किस पर डिपेंड करता है, ये हम कल चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन नेट का इशू चल रहा है मेरे साथ। इसके बाद जैसे ही अब नेट का इशू रिजोल्व हो जाता है हम ऑनलाइन क्लासेस पर ही शिफ्ट करेंगे। अभी जितने ये टाइम चलता है इतने आप वीडियोज़ को ध्यान से देखिए, और जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं उससे उसको टैली करके जब भी आप पढ़े तो नोट्स को अपने आगे रखें, फिर वीडियो को देखें, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और ये टाइम बेटा बहुत प्रीशियस है, उसको ध्यान से यूटिलाइज करिए। ठीक है, ये टाइम एक बार आपका चला गया तो फिर हम दोबारा से इसका रिवीजन, या जो टाइम बहुत कम है कहने का मतलब। ठीक है।